हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अवर थर्ड वीडियो ऑफ द चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो सबसे पहले देखें पिगमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। पिगमेंट एक ऐसा केमिकल होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कुछ कंपोनेंट्स को वो एब्जॉर्ब करेगा और कुछ को रिफ्लेक्ट करेगा, और जो कलर्स रिफ्लेक्ट होंगे वो हमें एज अ कलर ऑफ पिगमेंट दिखेंगे। जैसे क्लोरोफिल क्या करता है, ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और बाकी कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो हमें ग्रीन दिखता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें पिगमेंट्स की, द सब्सटेंस इन प्लांट्स दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट आर कॉल्ड पिगमेंट्स। प्लांट्स के अंदर डिफरेंट किस्म के केमिकल्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, और वो पिगमेंट्स क्या करते हैं, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे एक बात याद कर लें कि एक पिगमेंट साथ के साथ कलर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो कुछ कलर को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ को रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, अभी ये पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, दे आर इम्पोर्टेंट इन द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। ये क्या करते हैं, उस जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उसको यूज़ करते हैं या वो केमिकल एनर्जी बनाने में हेल्प करते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे। अच्छा, अभी पिगमेंट्स दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी पिगमेंट्स, दूसरे होते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। इनके बीच में डिफरेंस देख लें। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि पिगमेंट्स हमें केमिकल एनर्जी बनाने में हेल्प करते हैं। तो वो पिगमेंट्स जो डायरेक्टली केमिकल एनर्जी बनाने में इन्वॉल्व हों या रिएक्शंस में इन्वॉल्व हों तो उनको हम कहते हैं प्राइमरी पिगमेंट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट होता है, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। मतलब क्लोरोफिल ए जब लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और इमिट हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन आगे जाके एटीपी या केमिकल एनर्जी बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस वजह से क्लोरोफिल ए को कहा जाता है प्राइमरी पिगमेंट्स। क्लोरोफिल ए कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है, इट एब्जॉर्ब वायलेट ब्लू एंड रेड ऑरेंज रेड कलर। इस वेवलेंथ पे क्लोरोफिल ए की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम एसेसरी पिगमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे देखें, एसेसरी पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट आर नॉट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए। मतलब ऐसे समझ लें, क्लोरोफिल एक थोड़ी सी लाइट एब्जॉर्ब करता है, बाकी वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं करता। तो वहाँ पे रोल आता है एसेसरी पिगमेंट्स का। एसेसरी पिगमेंट्स क्या करेंगे, बाकी की वेवलेंथ जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करता वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे टू द क्लोरोफिल ए। मतलब ये इसको सपोर्ट करते हैं, खुद इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करते, खुद केमिकल एनर्जी बनाने में रोल प्ले नहीं करते, ये क्लोरोफिल ए की सपोर्ट करते हैं। तो इनको कहा जाता है एसेसरी पिगमेंट्स। तो ये लाइट को एनर्जी, वो एनर्जी जो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वो एसेसरी पिगमेंट से एब्जॉर्ब करेंगे, देन ट्रांसफर दिस एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए। फिर वही एनर्जी क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के, हम ब्रॉडली दो किस्म के हमारे पास एसेसरी पिगमेंट डिस्कस करेंगे, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल ए देखें, ब्लू वायलेट एंड रेड ऑरेंज। यहाँ पे भी हमने बात की कि जो क्लोरोफिल ए वो भी सेम लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा वेवलेंथ का फ़र्क होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की वेवलेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कैरोटीनॉइड्स कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ये सिर्फ ब्लू और वायलेट करते हैं। अगेन यहाँ पे भी इनकी वेवलेंथ जो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ होती है और इनकी एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ में फ़र्क होता है। तो ये हमने डिस्कस किए कि क्लोरोफिल होता क्या है और उसके दो किस्म। ओके, सो अभी हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर और इसके डिफरेंट टाइप्स। तो सबसे पहले क्लोरोफिल के डिफरेंट किस्म हमें मिलते हैं नेचर के अंदर, जैसे क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई। और प्लांट्स के अंदर जो मिलते हैं दैट आर द ए एंड बी। बाकी क्लोरोफिल सी, डी एंड ई हमें डिफरेंट किस्म की अलगी के अंदर मिलते हैं। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है और इसके दो किस्म हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारे बुक के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। देखिए, क्लोरोफिल ए जो है ये हमें सब जो भी जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है सब में मिलता है एक्सेप्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए नहीं होता, वहाँ पे होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो कि इससे डिफरेंट होता है।
इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C55H72O5N4 एंड मैग्नीशियम Mg। अच्छा, अगर क्लोरोफिल बी की हम बात करें तो इसका जो कलर होता है, अच्छा क्लोरोफिल ए का कलर होता है ब्लूइश ग्रीन, मतलब ग्रीन कलर होता है तो लेकिन हल्का सा ब्लूइश इसमें टिंज होता है। ऐसे क्लोरोफिल बी का जो कलर होता है येलोइश ग्रीन होता है। फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट रेड ब्राउन अल्गी एंड बैक्टीरिया। देखिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो बी होता है, क्लोरोफिल बी पिगमेंट होता है, ये हमें प्लांट्स के अंदर मिलता है, अल्गी के डिफरेंट किस्म के अंदर मिलता है, लेकिन जो रेड ब्राउन अल्गी होती है या बैक्टीरिया के अंदर ये हमें नहीं मिलता। उसके बाद अगर हम केमिकल फार्मूला की बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला होता है 55C55H70O6N4 एंड Mg। तो यहाँ पे देखें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के फार्मूला में थोड़ा सा फ़र्क है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ये हम आगे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल के अंदर। ओके, सो अभी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। तो सबसे पहले अगर हम क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल के अंदर ब्रॉडली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल। अगर हम हेड की बात करें तो ये वाला जो रीजन है, दिस इज़ द हेड ऑफ द क्लोरोफिल। ये बना होता है पोरफायरिन रिंग का। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग, और पोरफायरिन रिंग बनी होती है पायरोल रिंग्स के अंदर। इसके अंदर 4 पायरोल रिंग होती हैं, 1 2 3 एंड 4। ये 4 पायरोल रिंग मिल के बनाती हैं पोरफायरिन रिंग। अभी पायरोल रिंग क्या है? पायरोल रिंग एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन होता है। ओके, इट इज़ पोलर एंड एब्जॉर्ब लाइट। जो ये पोरफायरिन रिंग होती है ये पोलर होती है और ये लाइट को एब्जॉर्ब करती है। अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए और बी की तो यहाँ पे डिफरेंस होता है पायरोल रिंग नंबर 2 में। यहाँ पे कहता है पायरोल रिंग के 2 के ऊपर अगर CH3 हो या अगर CHO हो तो यहाँ पे डिफरेंस आता है क्लोरोफिल ए और बी का। अगर CH3 होता है तो ये बन जाता है क्लोरोफिल ए, और अगर यहाँ पे CHO होता है मतलब अल्डिहाइड होता है तो ये बन जाता है क्लोरोफिल बी। तो ये हो गया हेड ऑफ द क्लोरोफिल। सेकेंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे होती है टेल। जो टेल होती है इसे कहते हैं फाइटोल चेन, और ये फाइटोल चेन कनेक्टेड होती है टू द 4th पायरोल रिंग, और 4th पायरोल रिंग और टेल के बीच में जो बॉन्ड होता है इसे हम कहते हैं ईस्टर लिंकेज। ओके, सो फाइटोल इज कनेक्टेड टू द पायरोल रिंग थ्रू द ईस्टर लिंकेज। अच्छा, फाइटोल रिंग के अंदर 20 कार्बन होते हैं और ये नॉन पोलर होती है। तो यहाँ पे देखें इसके नॉन पोलर होने का एक बेनिफिट होता है। आपको पता है कि क्लोरोफिल जो होता है वो हमारे थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है। तो यहाँ पे होता कैसे, ये इसकी जो टेल होती है वो मेम्ब्रेन के अंदर फिक्स होती है और इसका हेड बाहर होता है। तो देखें जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बायलेयर की बनी होती है, और लिपिड बायलेयर नॉन पोलर होता है और टेल भी नॉन पोलर होती है, तो एक दूसरे से सही से ये इंटरेक्ट कर पाते हैं। ओके, इसके बाद इसके साथ साथ मतलब पोरफायरिन के साथ एक और छोटी सी टेल कनेक्ट होती है जिसे हम कहते हैं मिथाइल ईस्टर टेल। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कैरोटिनॉइड्स। तो कैरोटिनॉइड्स आर द एसेसरी पिगमेंट्स। इसका मतलब ये डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन में रोल प्ले नहीं करते, बल्कि ये क्लोरोफिल ए को सपोर्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर। अगर इनके हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो दे एब्जॉर्ब लाइट इन द ब्लू एंड वायलेट रीजन। मतलब ब्लू और वायलेट रीजन में इनकी एब्जॉर्प्शन पीक पे होती है। केमिकली बात करें तो दे आर मेड अप ऑफ टर्पिनॉइड्स, या मतलब ये टर्पिनॉइड्स होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ आइसोप्रिनॉइड्स यूनिट। अगर हम टाइप्स की बात करें तो कैरोटिनॉइड्स 2 किस्म के होते हैं कैरोटिन और दूसरे होते हैं ज़ैंथोफिल। ये दोनों आइसोप्रिनॉइड यूनिट के बने होते हैं। अगर हम कैरोटीन की बात करें इनका कलर होता है ऑरेंज रेड पिगमेंट, मतलब ये हमें दिखने में ऑरेंज रेड होंगे लेकिन ये एब्जॉर्ब जो लाइट करेंगी वो होगी ब्लू एंड वायलेट। अच्छा, कैरोटीन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जब सबसे ज़्यादा कॉमन है, दैट इज़ द बीटा कैरोटीन। और ये हमें डिफरेंट जो भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं, अलगी हैं, लेकिन यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ये हमें मिलता है। अगर हम ज़ैंथोफिल की बात करें इसका कलर येलो होता है, और इसका जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है दैट इज़ द ल्यूटिन। और ये हमें कहाँ मिलता है? ये येलो पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अंदर मिलता है। जैसे
मैंगो या डिफरेंट कलर के जो फ्रूट्स होते हैं येलो कलर के उनके अंदर, या ऑटम के अंदर जो लीव्स का कलर येलो हो जाता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ज़ेंथोफिल। ओके, अगर हम फंक्शन की बात करें, दे एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर टू द क्लोरोफिल बी एंड देन टू क्लोरोफिल ए। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि कैरोटीनॉइड एसेसरी पिगमेंट्स हैं, इसका मतलब ये डायरेक्टली केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा नहीं लेते। ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। वो लाइट जो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकता या क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उस लाइट को ये एब्जॉर्ब करेंगे और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे क्लोरोफिल बी के पास, एंड देन वो चली जाएगी क्लोरोफिल ए के पास। तो इससे होता क्या है, देखें, कुछ जो हाई फ्रीक्वेंसी लाइट होती है वो क्लोरोफिल ए को डैमेज कर सकती है। तो उस डैमेज से बचाने के लिए हमारे पास होते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं, एंड देन कुछ को ट्रांसफर करते हैं बी के पास, एंड देन बी कुछ एनर्जी को वेस्ट करता है, देन फाइनली एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चली जाती है ए के पास। तो इससे होता क्या है, क्लोरोफिल ए डैमेज से बच जाता है। तो ये हमारे हो गए डिफरेंट किस्म के पिगमेंट्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड द एक्शन स्पेक्ट्रम।